दोस्तों मैं ज़्यादातर कहानी सुनाता हूँ भाई, प्यार के चक्कर में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ अजीब है, इसको आप सुनिएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू ना छलक आएं तो आप कहना फिर। बनारस का लड़का था जो अपनी ज़मीन बेच करके रसियन लड़की से मिलने के लिए विदेश पहुंचता है और फिर उसके साथ जो जो होता है बड़ा ही विचित्र यह वाक्य है। पूरी कहानी डिटेल में सुनाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बनारस के 80 घाट पर घटित होती है, जहाँ पर किशन नाम का एक लड़का जो कि टूरिस्ट गाइड है और वह सीधा साधा लड़का है, ज़्यादा उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, पर थोड़ा बहुत काम चलाओ बोल लेता है कि गो कम इस तरह की बातें कहकर वह अगले अंग्रेज को समझा देता है, सामने वाले इंसान को। और वह अच्छे से वहाँ पर रहता है, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है और उससे वह अपना गुजारा किया करता है। अब सर्दी का मौसम था, वह घाट पर अकेला इंतज़ार कर रहा था अपने कस्टमर का कि कोई आए। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एक अलीना नाम की लड़की जो कि रसिया से आई हुई थी, वह उस घाट पर आती है। तो वहाँ पर वह परेशान थी, पता नहीं उसके चेहरे से पता लग रहा था कि यह शायद परेशान है। मगर वहाँ के जो दुकानदार थे और बाकी के सामान बेचने वाले थे वह उसको अपने सामान बेचने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ के पास इसलिए सामान बेचने लगते हैं कि सामान नौखा है, 100 मांगते हैं तो 100 ही मिलते हैं। तो इस चीज़ में बचत हो जाती है लोगों की, इसलिए अंग्रेज़ों के पीछे या फिर बाहरी फॉरेनर कंट्री से आए हुए लोगों के पीछे दुकानदार इस तरह से दौड़ते हैं। तो जो किशन होता है वह टूटी फूटी इंग्लिश तो बोलता ही था, तुरंत वह देख लेता है, भांप लेता है कि यह महिला परेशान है, लोग इसे परेशान कर रहे हैं, और एकदम से उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, मैडम आप घबराइए मत, मैं आपका सरकारी गाइड हूँ। हमारे यहाँ पर सरकारी गाइड भी होते हैं जो लोगों को फ्री में गाइड करते हैं। अब तो वह उसको भरोसा दिलाने के लिए कह रहा था कि भाई ये घबराना बंद कर दे। और इसके बाद दोस्तों वह मैडम जब उसकी तरफ देखती है तो वह हंसने लगती है, मुस्कुरा जाती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये जो अलीना थी इसकी उम्र थी 20 साल और यह 20 दिन के लिए घूमने के लिए यहाँ पर आई थी इंडिया के अंदर, और इंडिया के नज़ारे ले रही थी। इसको बहुत अच्छा इंडिया लग रहा था। कभी वह अब इंडिया की गलियों में जाती, कभी कचौड़ी खाती, और जो अब यह होता है लड़का जिसका नाम किशन होता है, यह इसको गाइड करने लगता है, अपने साथ घुमाने लगता है, कचौड़ी खिलाता, समोसे खिलाता। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में हैं जो कि रूस में नहीं हैं, तो वह उन चीज़ों को खाकर, उन चीज़ों को देख करके खुश हुआ करती। कभी वह चूड़ियाँ पहन लिया करती दुकानों से, बनारस की गलियों में घूम रही थी, सब लोगों को देख रही थी, बड़ा इन्जॉय ले रही थी। तो इस तरह से दोस्तों अब घूमते घूमते धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। जो गाइड किशन होता है उसको उस लड़की के अंदर अपनापन सा फील होता है, और उस लड़की अलीना को भी इस गाइड के अंदर अपनापन सा फील होता है, क्योंकि किशन बहुत ही सीधा साधा इंसान था। ना ही उसको घुमाने के बदले में कोई ट्रिप मांग रहा था, ना ही ऐसा जो बहुत सारे गाइड होते हैं ना, ये मैंने चीज़ दिखाई है आपको, इसके पैसे लगते हैं, इस तरह से विदेशियों को लूटते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, 1 रुपया भी उससे नहीं मांग रहा था। तो अब यह जो अलीना होती है, इस लड़के किशन को थोड़ा इसके प्रति इसके मन में भाव आने लगता है। इसी तरह से 18 दिन गुजर जाते हैं। 18 दिन गुजरने के बाद अब 20 दिन होने वाले थे, 1-2 दिन में वह अपने विदेश लौटने वाली थी। तो अब जो किशन होता है उसके अंतर्मन के पाटे टूटने लगते हैं एक तरह से कि यार ये लड़की अब चली जाएगी। बड़ा आनंद आ रहा था, कई दिनों से इसके साथ घूम रहे थे। तो अब जो किशन होता है इसके मन में इस लड़की के प्रति प्यार जग उठा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो अब यह 18वें दिन हिम्मत करता है और उस लड़की को वोट में बिठा करके बीच गंगा की धार में ले जाता है, और वहाँ पर इसको बिठाया हुआ था और अब अंगूठी इसको देता है और कहता है कि आई लव यू। अब यह सुनने के बाद जब वह अपने प्यार का इजहार करता है, प्रपोज कर देता है, तो जो लड़की थी अलीना वह भी कहीं ना कहीं इससे प्यार करने लगी थी, और अब उस लड़की की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इस लड़के के गले लग जाती है और कहने लगती है कि आई लव यू सो मच, और वह भी उससे प्यार करती है, आई लव यू टू, इस तरह से वो कहती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों दोनों गले लग जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों को गहरा प्यार एक दूसरे से हो गया था। उसके बाद पूरा दिन ये घूमते हैं और ज़्यादा घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं और पूरे दिन आराम से एंजॉयमेंट करते हैं। अब 2 दिन गुजरने के बाद रसिया जाने का समय आ जाता है अलीना का, और उसके बाद अब रसिया जाने के लिए अलीना को एयरपोर्ट पर जाना था। तो अब यह लड़का किशन उसको एयरपोर्ट पर ले जाता है, और वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है तो अब किशन की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, उधर अलीना की आंखों से भी आंसू छलक
छलकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अलीना अपनी डायरी निकालती है और उसके पेज पर अपना रसिया का पूरा एड्रेस लिख देती है अपने घर तक का, और उस पेज को फाड़ करके अब किशन को दे देती है और कहती है गले लग करके कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे ना रूस रसिया। तो अब जो किशन होता है वह कहता है हाँ मैं ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा, और उसके बाद नंबर वगैरह फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। लड़की को बैठा दिया जाता है, बड़ा भावुक कर देने वाला वो सीन था। लड़की एयरपोर्ट पर चली जाती है और वहाँ से वह अपने देश के लिए उड़ जाती है हवाई जहाज़ में बैठ करके। अब तो यह लड़का वापस आता है, वापस आकर उससे लगातार खबर ले रहा था कि अब कहाँ पहुँच गई हो, बैठी हो या नहीं बैठी हो, या फिर अब कौन सी जगह पर उतरी हो, कौन सी गाड़ी पकड़ी है। तो वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। शादी का इन लोगों ने फैसला कर लिया था। वीडियो कॉल पर बातें करते घंटे घंटे तक शादी की पूरी तैयारी थी, लेकिन अभी घर वालों को बताना बाकी था। जो किशन होता है उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया था कि मैं अलीना से शादी करना चाहता हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो अलीना होती है उसको दिखाया भी था। इन लोगों ने अच्छी हष्ट पुष्ट थी, लंबी ठाड़ी, गोरी चिट्टी थी, तो माँ बाप को क्या दिक्कत थी। बहू तो आनी है घर के अंदर, और यह भी एक मतलब एक तरह से रूस की आएगी, तो बहुत बढ़िया बात है। माँ बाप ने कोई दिक्कत नहीं की। मगर जो अलीना होती है उसने अभी तक नहीं बताया था अपने घर वालों को कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो बताएगी तो सही, लेकिन आगे बताएगी, विषाक्त परिस्थितियों में बताएगी। तो उसके बाद दोस्तों ये बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते रहते हैं, खाना वगैरह पूछते रहते हैं, खाया नहीं खाया, जैसे सोना बाबू खाना खाया क्या, इस तरह की बातें भी इनके अंदर होती हैं। मगर अब क्या होता है, अलीना का अचानक फ़ोन बंद हो जाता है। अब जो लड़का होता है सोचता शायद कोई काम लग गया होगा, या फिर बैटरी या फिर डिस्चार्ज हो गया होगा, आ जाएगा फ़ोन, कर लेगी फ़ोन। अब अलीना का फ़ोन बंद हो जाता है, और जैसे फ़ोन बंद होता है, एक दिन फ़ोन नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता है, तो यह लड़का परेशान हो जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता अलीना मुझ पर फ़ोन ना करे, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। और अपने घर वालों से बात करता है मम्मी पापा से, मम्मी पापा अलीना ज़रूर मुसीबत में है, उसका फ़ोन बंद है। लेकिन दोस्तों जो मम्मी पापा होते हैं वे यह कहते हैं कि अरे फ़ोन बंद है, वो अंग्रेजन थी, अपने वहाँ पर बिजी हो गई होगी और तुमसे बात नहीं करना चाहती होगी, तुम क्यों पीछे पड़े हो किसी के। लेकिन लड़के किशन को विश्वास था कि वो ऐसी नहीं है कि धोखा दे जाए, वो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और मम्मी पापा मैं रसिया जाना चाहता हूँ, उसका एड्रेस मेरे पास है, और रसिया जाना चाहता हूँ, उसके लिए 3-4 लाख रुपए पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। अब तो दोस्तों 3-4 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से हो, माँ बाप भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो वह चुपचाप अपने नाम जो ज़मीन थी, उसके पिता ने उसके नाम ज़मीन करवा रखी थी, उस ज़मीन को यह किसी सेठ को गिरवी रख देता है और कागज़ पत्र बनवा लेता है। उसके बाद पिता को पता लगता है, तो पिता खाना खा रहा था, तो उसने एकदम से अपनी थाली फेंक दी कि ये क्या बकवास है, ज़मीन कोई गिरवी रख दिया उस लड़की के लिए। लड़की ने अगर तुम्हें वहाँ जाने के बाद पहचाना नहीं तो क्या करेगा तू। मगर दोस्तों किशन पिता के पांव पकड़ लेता है, पांव में गिरकर कहता है बाबूजी वो ज़रूर मुसीबत में है, वरना तो ऐसा वो कभी नहीं करती। अब तो पिता करता भी क्या, इसने तो खंड कर ही दिया था, 3-4 लाख रुपए ले लिए थे खेतों को गिरवी रख करके। और उसके बाद दोस्तों अब है माता पिता से जब जोर दबाव ज़्यादा डालता है तो माता पिता हामी भर लेते हैं कि ठीक है तू चला जा, लेकिन सावधानी से जाना है और सीधा घर आना है। और उसके बाद किशन अपने कागज़ पत्र तैयार करवाता है, और फिर दोस्तों टैक्सी मतलब वहाँ पर पहुँच जाता है एयरपोर्ट पर, और सीधा रूस पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर के टैक्सी वाले से पूछता है एड्रेस, लेकिन कोई भी उसको बता नहीं रहा था। तो वह उसी दिशा में कोई बता देता था कि आगे मिलेगा, ये आगे है। तो ऐसे ही पैदल पैदल चलते चलते दोस्तों 2 घंटे तक वह पैदल चलता है, भूखा प्यासा था, और फिर उस हवेली पर पहुँच जाता है। बहुत बड़ी हवेली थी अलीना की, उसके माँ बाप की। वहाँ पर जाकर देखता है काफ़ी काली काली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोगों के आँखों पर काले काले चश्मे लगे हुए हैं, सारे लोग आंगन में इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ पर मतलब कोई शोक सभा थी, कोई मर गया था। तो वह अंदर जाता है डरते डरते कदमों से, और जैसे भीड़ को चीर कर अंदर जाता है तो अंदर अलीना की फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ था, और वो सब लोग वहाँ पर शोक सभा मना रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की थी अपाहिज, जो कि रिक्शे पर बैठी हुई थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, वह आगे की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी, और ये जो किशन था इसको उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, उस तस्वीर से जाकर लिपटना चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अलीना। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वह साइड में देखता है, जो अपाहिज लड़की थी वह भी अलीना बैठी हुई थी, एकदम उसकी तरफ देखता है कि अरे अलीना।
अलीना उसकी तरफ देखती, किशन की तरफ कहती है, अरे किशन तुम यहाँ, और फिर किशन को गले लगा लेती है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वह उसको किशन को पीटने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वो अपने पापा से कहती है, पापा यही किशन है। अब जो पापा होता है सिक्योरिटी गार्ड से मना कर देता है, और उसके बाद किशन वहाँ पर खड़ा हुआ था, हाथ में उसके एक छोटा सा बैग था और मिलने के लिए आया था। अब किशन परेशान है कि अलीना तो जिंदा है, इस फोटो पर हार किसके चढ़े हुए हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो किशन होता है वह अलीना से पूछता है कि तुम तो व्हील चेयर पर हो और अपाइज हो चुकी हो, और ये फ़ोटो किसका है जिस पर हार चढ़ा हुआ है, ये क्या मामला है? तुम्हारे यहाँ पर क्या ऐसे होता है क्या? किसी को कुछ हो जाता है तो उसका फ़ोटो पर हार चढ़ा कर रोते हैं। लेकिन अलीना कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो ये फ़ोटो लगा हुआ है, ये फ़ोटो मेरी जुड़वा बहन का है, नताशा का। हम दोनों बहनें कार से जा रही थी, हमारे साथ बच्चा था नताशा का, और एकदम से कार का एक्सीडेंट होता है। मेरी बहन की मौत हो जाती है नताशा की, और मेरी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, और बच्चा ये जो मेरी गोद में है मेरी बहन नताशा का है। अब तो यहाँ पर जो लड़का होता है देख कर अचंभे में हो जाता है, लेकिन उसको खुशी होती है कि चलो अलीना जिंदा है। अब अलीना का जो पिता होता है सारे परिस्थिति को देख रहा था, बहुत ही अमीर थे, करोड़पति थे वो लोग। अब किशन से कहता है कि तुम अब मेरी बेटी का खर्चा कैसे उठा पाओगे, क्योंकि मेरी बेटी जब तक ठीक थी तब तक अगर तुमसे शादी करती तो मेरी बेटी के अंदर हुनर है, पढ़ी लिखी है, कुछ अपना काम कर लेती, लेकिन अब ये खुद तो कर सकती नहीं है, तुम इसका कैसा खर्चा उठाओगे? और ऐसा करो, ये लो चेक और पैसे भर लेना इसमें, और जितना तुम्हें चाहिए, जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना इस तरह से, और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, हम अपनी बेटी का अपने आप इलाज करवाएंगे, तेरे साथ भेजेंगे तो दुखी रहेगी, तू वैसे ही गरीब है और तू सिर्फ गाइड ही तो है, कोई अमीर थोड़ी है। वो इस तरह से उससे बात कर रहा था एक साइड में ले जा करके, और वह कह रहा था कि हम अपनी बेटी का यहीं रसिया में किसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे और पैसे भी लगाएंगे काफ़ी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर किशन जो होता है वह शांति से सब कुछ सुन रहा होता है, और फिर वह अब अलीना के पापा से बोलता है कि देखो जी, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स निकालता है, जो ज़मीन गिरवी रखी थी, ये ज़मीन के कागज़ हैं, और ये मैंने अपनी पुरखों की ज़मीन को गिरवी रखा है सिर्फ अलीना से मिलने के लिए, और मैंने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया है, और इस बच्चे को भी मैं पाल लूँगा अगर इनको तुम नहीं पाल सकते हो, और अलीना की भी मैं सेवा करूँगा, इसका मैं खुद ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की बात जब वो कहता है तो अलीना का जो पापा होता है वह अपने चेक को फाड़ देता है। असलियत में तो वह पापा इसको देख रहा था कि यह मेरी बेटी को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में तभी कुछ लोग होते हैं, आजमाते हैं, इस तरह के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अलीना का पापा उस चेक को फाड़ देता है और फिर अनाउंस कर देता है जो बाकी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे कि मुझे बहुत अच्छा अमीर दामाद मिला है। और फिर दोस्तों यहाँ पर अलीना को अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ भेजने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो शादी का प्रोग्राम रखता है, वहीं पर रखता है उस किशन को। और जब बेटी की जो मतलब लास्ट में हो जाती है ना, कहते हैं 13वां दिन हो जाता है, जो भी उनके वहाँ पर होता होगा, उसको करने के बाद अलीना की और इस किशन की शादी करवाते हैं वो लोग। और अलीना उस बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहती है। और पहले तो यहाँ पर किशन से अलीना का पापा कहता है, बेटा तू यहीं पर रहे, अब हमारी कोई वैसी औलाद तो है नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी और मेरी बेटी के नाम ही आएगी। 2 बेटियां थी, एक तो मरी गई है, अब ये बेटी है, कुछ मैं प्रॉपर्टी दामाद को दे दूंगा, वो बेचारा अकेला रह गया है, तुम यहीं पर रहो। लेकिन किशन कहता नहीं जी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं रह सकता, वहीं पर ले जाऊंगा मैं। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब ये जाने की तैयारी कर देते हैं। गांव में सब लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे ना कि भाई अंग्रेजन से प्यार किया है, वो भाग गई छोड़कर, अब फ़ोन भी नहीं उठाती है। ये भी इसके अंदर चिढ़ थी, भाई उनको दिखाऊंगा ले जा करके, देखो मैं उसको ले आया। मगर अब वो अपाइज हो चुकी थी, उसकी गोद में एक बच्चा भी था, तो ये भी एक तरह से कलंक समझा जाता है इंडिया के अंदर कि भाई बच्चा लेकर आई है, अपाइज है, पता नहीं क्या है, इस तरह से। तो लेकिन वह कोई दिक्कत नहीं है। अब किशन और अलीना बोले कि हम इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसको वहीं पर पालेंगे। और फिर एयरपोर्ट पर विदाई का नज़ारा काफ़ी भावुक कर देने वाला था दोस्तों। वहाँ पर अलीना के माँ बाप रो रहे थे और अलीना भी रो रही थी, वहाँ पर बहुत भावुक कर देने वाला सीन था। अब दोस्तों घर पर आ जाते हैं। घर पर जैसे ही अपाइज पत्नी को व्हील चेयर पर लेकर के वह पति किशन घर पहुँचता है, शादी इनकी हो ही चुकी थी। तो जो किशन का पापा होता है वह एकदम से नाराज़ हो जाता है कि ये अपाइज है, ये तो इसको क्या हो गया। वह बताता है कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था, और फिर वह कहता है ये बच्चा भी है इसके पास, उसका भी बताता है किशन कि ये इसकी बहन का बच्चा है। अब तो यहाँ पर जो पिता होता है वह कहता है कि हमारी सेवा कैसे करेगी, ये खुद ही अपाइज है।
और दोस्तों गांव वाले भी अब कह देते हैं कि ये अपाहिज पत्नी लेकर आया है और साथ में एक बच्चा भी लेकर आया है। और पिता गुस्सा कर रहे थे, वहीं पर आंगन में सब कुछ हो रहा था। वहीं पर अलीना थी। अलीना ज़्यादा हिंदी जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर अलीना समझ जाती है भावनाएं कि मेरी वजह से यहाँ पर कलेश हो रहा है। और उसके बाद अलीना अपनी व्हील चेयर को पापा के पास ले जा करके उस बच्चे को उसकी गोद में, ससुर की गोद में दे देती है। अब जो ससुर होता है, पापा, उसका एकदम से दिमाग बदल जाता है, भावुक हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो लड़की दूसरे के बच्चे को पालने के लिए तैयार है, पाल सकती है, और एक मेरा बेटा जो कि एक अपाहिज लड़की को सहारा दे रहा है, ये दोनों कितने मन के साफ हैं और ये क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि भाई ये ठीक नहीं होगी ज़िंदगी भर, क्योंकि बेटा कह रहा था कि पापा ये ठीक हो जाएगी, डॉक्टरों ने कहा है थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। तो अब पापा सोचता है कि ये ठीक कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पापा मंजूरी दे देता है कि ठीक है भाई, जैसे तुम रहो ऐसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिता ने एक्सेप्ट कर लिया था और जो किशन होता है वह तुरंत एक जाने माने वैद्य के पास जाता है, अलीना को दिखाता है, दवाइयाँ देता है वैद्य। और उसके बाद वैद्य यही कहता है कि पाँव की मालिश करनी होगी, कमर की मालिश करनी होगी और इसको थोड़ा घुमाना होगा, तब यह जाकर चल पड़ेगी और चली जाएगी, ज़्यादा कोई फ्रैक्चर ऐसा नहीं है। तो उसके बाद ऐसा ही होता है, वह जो अपनी पत्नी अलीना की कमर की भी मालिश करता है, पैरों की भी मालिश करता है रोज़ रोज़ सुबह शाम, और उसको 80 घाट पर घुमाने के लिए ले जाता है, उसको भी और उस बच्चे को भी। और वहाँ पर कुछ दूर व्हील चेयर पर चलाता है, कुछ दूर उंगली पकड़ कर चलाता है, इस तरह से उसकी वर्जिश करवा देता है कुल मिला करके, व्हील चेयर को ले जा करके साथ में। अब क्या होता दोस्तों, वह बहुत खुश होने लगी थी कि देखो मेरी कितनी सेवा कर रहा है मेरा पति। 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद होली आती है। होली पर 80 घाट पर इसको ले जाता है किशन, अलीना को और उस बच्चे को भी ले जाता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लगता है। सभी दोस्तों को पता था, सभी को जानते थे कि इस तरह से इसका मामला हुआ है। अब क्या होता है, जो बच्चा होता है अलीना की गोद में से उतर करके थोड़ा दूर खेलने लगता है और फिर जो किशन होता है अपने दोस्तों के साथ रंग गुलाल लगा रहा था। अलीना देखकर मुस्कुरा रही थी कि देखो कितनी हंसी खुशी ये लोग एक दूसरे से खेलते हैं। तभी एक तेज़ रफ्तार कार वहाँ से गुजर रही थी, सामने से आ रही थी, उसके बेटे के ऊपर कर गुजरने वाली थी। तभी जो अलीना होती है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से वह भागती है और उस बच्चे को दूर बचा लेती है, पकड़ लेती है और दूर बचा लेती है और गिर जाती है ज़मीन पर। अब यह उसे भी नहीं पता अलीना को ये हुआ तो हुआ क्या। इधर जो किशन था और उसके दोस्त थे वो भी देखकर हैरान, यार कमाल हो गया ये तो, अब तो ये इसका मतलब ये चलने लगी है। उसके पास जाते हैं, गिरी हुई थी, उसको उठाते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं, बाकी के लोग भी। अलीना से कहता है किशन, तुम्हें पता है अलीना, तुम ही भाग कर आई थी, तुमने बचाया इस बच्चे को। अब तो अलीना को विश्वास नहीं हो रहा था, वह कहती है कि हाँ मैंने ही बचाया है। और फिर दोस्तों उसको जैसे तैसे उंगली पकड़कर उठाया जाता है, थोड़ा थोड़ा वह चल पा रही थी, कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। और अब दोस्तों वह ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर सही से बिना व्हील चेयर के चलने लगती है और बिल्कुल एकदम से परफेक्ट युवा लड़की बन जाती है। उम्र उसकी 20-21 साल ही थी और अब इनकी जोड़ी परफेक्ट हो जाती है। माँ बाप भी खुश होते हैं और अब इनको अपना भी एक बच्चा पैदा हो जाता है और इनका घर गृहस्थी अब अच्छे से बस जाता है। और दोस्तों जब भी इसके माँ बाप, अलीना के माँ बाप मरेंगे तो मरेंगे या फिर पहले भी, वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर उनकी प्रॉपर्टी इस अलीना के नाम आएगी। और ये लड़का जो गरीब था किशन, इसके समझो भाग्य ही खुल गए हैं। विदेश में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जब नाम आएगी तो उसकी कीमत देश के अंदर कितनी भारी होगी आप लोग समझ सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों कई बार दो दिल मिलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और जैसे कि इस कहानी में किशन ने अलीना का साथ दिया। अलीना ने फ़ोन इसीलिए बंद किया था कि अब किशन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये भारत देश है, यहाँ पर सब तरह के लोग रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीना मरना भी जानते हैं, एक दूसरे के लिए हद से गुजरना भी जानते हैं। और दोस्तों मैं बाकी कहानी सुनाता हूँ, आपको ये भी पता होगा कि इसी भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लड़कियों को सिर्फ वासना की पूर्ति करने के लिए यूज़ करते हैं। और लड़कियाँ भी लड़कों के साथ घूमती हैं, 4-4 बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उसके बाद उनसे खर्चा चलाती हैं और फिर शादी 5वें से कर लेती हैं। तो भैया सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, भांति भांति के लोग इस संसार के अंदर रहते हैं। सबसे एक कहावत भी मुझे याद नहीं आ रही है कि सबसे मिलिए धाय, भांति भांति के लोग इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कुछ ऐसा है। तो भैया सही बात है, जो इंसान
प्यार करना जानता है, लोग उसकी तरफ देखते रह जाते हैं, सीख लेते हैं उससे। और जो इंसान प्यार की आड़ में वासना पूरी करता है वो लोग जेलों में पड़े रहते हैं, या फिर उनके घर बर्बाद होते हैं, या फिर वो जान चली जाती है उन लोगों की। तो प्यार क्या है, वासना क्या है, इन दो चीज़ों में फ़र्क करना आना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। लड़की को भी समझना चाहिए कि कोई लड़का बार बार बस उसी घूम फिर कर उसी बात पर आ जाए कि चलो वो होटल में चलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी से पहले लड़की मना करिए, नहीं नहीं वो होटल में नहीं चलेंगे, लेकिन बार बार वह गुस्सा होता हो, बार बार ले जाने की जिद करता हो, तो ये वासना है। और प्यार असली वो होता है कि कोई लड़का है, दोस्ती है, प्यार है, लेकिन वो होटल में ना कभी भी ले जाने की बात करे, ना उस मामले में कोई ज़्यादा चर्चा करे कि भाई इस तरह से ये गंदी संदी बात है, सिर्फ प्यार की बात करे, तो वो होता है असली प्यार। इसी में पहचान पड़ जाती है दोस्तों। लेकिन आज के दौर में प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ सोनू कुमारी कमेंट करती हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल लगातार हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, और प्रदीप सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, सब्बू शेख कमेंट करते हैं 50 जिला 12 आजमगढ़ से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और सद्दाम अंसारी जो कि भिवांडी से कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, स्वपन कमेंट करते हैं, और उसके बाद देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, फरीदाबाद से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सृष्टि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।